ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में जूनियॉक यू वर्सेस डॉगजा को हम देखने वाले हैं, यानी उन दोनों को आपस में भिड़ते हुए देखने वाले हैं। तो जल्दी से एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो ताकि इसके और एपिसोड्स बनाने में मुझे और मोटिवेशन मिले। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपनी तरफ से एक छोटा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सब लोग मिलके एक शिप में यानी म्योंगहान बैटल नाम के एक मूवी के अंदर जाते हैं, पर वहाँ पे हमें जाके पता चलता है जी है उसको सी सिकनेस है जिसके वजह से वो लड़ नहीं सकती। पर बाद में वहाँ पे एक नोटिस आता है जिसमें नबल वेयरफेयर ने जिहे को एनकरेज करने के लिए कहा था, जिसके रिवार्ड में वो अपना एक स्टिग्मा देगा। और हम देखते हैं डॉगजा उसे एनकरेज कर भी देता है जिसके वजह से वो अब लड़ने के लिए तैयार होती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम बहुत सारे आग के गोले को सामने के शिप की तरफ जाते हुए देखते हैं। चारों तरफ तबाही फैल चुका है, अब सिर्फ कुछ ही शिप्स बचे हुए हैं। तभी डॉगजा नरेट करता है गोस्ट फ्लीट। ये एक ऐसा पावरफुल स्टिग्मा है जो कि जिहे को एक नवल कमांडर बनाता है। हम जिहे को फाइट करते हुए देखते हैं। सिर्फ 1 घंटे में ही उसने लगभग हर एक शिप को तबाह कर दिया था और कुछ ही देर बाद फाइट ख़त्म हो जाता है। डॉगजा हुयोन सबको ये देखने लगते हैं। चारों तरफ अब बस खून। तभी नोटिस आता है द सिनेमा मास्टर इज़ कॉन्टेंट विद द न्यू एंडिंग क्रेडिट दिखाया जाता है। चारों तरफ लोग मरे हुए थे। कुछ ही देर बाद ये जगह गायब होने लगता है। तभी हुयोन जिहे के पास जाती है और कहती है तुमने अच्छा काम किया। पर वो कहती है पता नहीं क्यों मेरी हालत फिर से बुरी हो रही है। पर तभी डॉगजा को याद आता है कि उसको भी एक स्टिग्मा मिलने वाला था जो कि नबल वेयरफेयर गॉड ने प्रॉमिस किया था। शायद उसे गोस्ट फ्लीट मिल सकता है। पर तभी नोटिस में हम देखते हैं यू हैव रिसीव्ड द नबल वेयरफेयर गॉड स्टिग्मा स्वॉर्ड सॉन्ग। ये देखते ही डॉगजा की आंखें बाहर आ जाता है क्योंकि ये स्टोरी में बहुत बाद में जाके जिहे को मिलने वाला था। यह तक कि ये गोस्ट फ्लीट से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये पावर पाने के बाद वो सोचता है शायद अब मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ। अब वो जगह धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो जिहे की तरफ देखती है और सोचती है आई होप कि ये एक अच्छा एंडिंग था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन सबको बाहर देखते हैं। डॉगजा उसे वहीं पे रहने के लिए कहता है और थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कहता है और उसे वहाँ पे रख के कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। डॉगजा सोचता है मैंने उसी एम्प्यूल्स का यूज़ करके अपने स्टिग्मा और अपने पावर्स काफ़ी बढ़ा लिए हैं। आई होप कि अब मैं उसके सामने टिक सकता हूँ और आई होप कि वो ठीक होगा। तभी वो लोग ऊपर आते हैं। नोटिस आता है यू हैव एंटर्ड 8th फ्लोर द स्काई गार्डन। और कुछ ही देर बाद उनके सामने ही हम जूनियॉक यू को देखते हैं। हुयोन कहती है डॉगजा क्या ये बंदा यही है ना वो। डॉगजा सोचता है ही लुक्स जस्ट फाइन। और तभी थोड़ा सा स्माइल करते हुए आगे जाता है और उसे जाके उसके सर में एक जोरदार स्लैप मारता है और कहता है हे जूनियॉक यू। ये देख के गेलियोंग हुयोन सब चौंक जाते हैं और दूसरी तरफ वो सोचता है गॉश मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं उसे और कुछ ऐसे ही मारना चाहूँगा। इसके लिए कितना कुछ करना पड़ा। पर तभी वो उसे देख के थोड़ा सा चौंकता है। वो ज़्यादा हिल नहीं रहा था। वो पूछता है जूनियॉक यू। हुयोन पीछे से कहती है शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, तुमने ऑल ऑफ अ सडन उसके ऊपर आके हिट किया था। और तब वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है और जब देखता है चौंकता है कि वो पूरी तरीके से अलग जोन में ही है और नरेट करता है जूनियॉक यू सिनेमा डंजन में उसके 8 रिग्रेशन के टाइम पे मर चुका था। ये इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर था क्योंकि वो अनलकी था। और तभी वहीं पे हम देखते हैं सिनेमा मास्टर अपने आप को रिवील करता है। यही है इस सिनेरियो का फाइनल बॉस। अब ये देख के डॉगजा को समझ आ जाता है उसके सामने जो जूनियॉक है वो एक एम्प्टी शेल है क्योंकि वो अब खुद के कंट्रोल में नहीं बल्कि सिनेमा मास्टर के कंट्रोल में है। तभी देखते हैं जूनियॉक उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। डॉगजा डरते हुए उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है क्यों ना हम थोड़ा सा बात कर ले। और सोचता है डैम इट ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है। अभी कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जो कि इसे रोक। पर तभी वो और कुछ कहता सोचता उससे पहले जूनियॉक यू उसके पेट पे खतरनाक पंच देता है जिसके वजह से हम देखते हैं वो बहुत बहुत दूर एक दीवार पे जाके लगता है। उसके मुंह नाक हर जगह से खून निकलने लगता है। उसके आर्मर वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ये देखते ही हुयोन
वो भी अपना तलवार निकाल लेती है, गुस्से में उस पर हमला करने जाती है। पर जब जूनियर क्यू उसे देखता है, उसकी एक हाथ को पकड़ता है और वहीं पे पटक देता है। डॉगजा सोचता है नहीं हुयोन, तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि। पर दूसरी तरफ जब जूनियर उसे पटकता है, वो किसी तरीके से अपने आप को संभालती है। पर तभी जूनियर उसके पास बहुत तेज़ी से आता है और अपना स्किल 100 स्टेप फीस्ट वो एक्टिवेट करता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जीहे को भी अब ऊपर आते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद जब वो यहाँ पे पहुँचती है, आते ही एक खतरनाक ब्लास्ट होते हुए देखती है। उसी में उसके सामने हुयोन को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। डॉगजा चिल्ला के कहता है जीहे संभाल के। पर जीहे तभी जब देखती है ये और कोई नहीं, उसका ही मास्टर, जो कि उसको पंच मारने ही वाला था। और वो कहती है मास्टर। पर जूनियर तब भी नहीं रुकता और एक खतरनाक पंच मारता है। उस जगह पे बहुत बड़े एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। पर तभी कुछ देर बाद जब धुआं हटता है, हम देखते हैं उसने दीवार पे पंच मारा था। जीहे ने उसकी पंच को डॉज कर लिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी डॉगजा समझाता है जूनियर क्यू वो अपने कंट्रोल में नहीं है, तुमको पहले उसके लिए यानी सिनेमा मास्टर के लिए जाना होगा। और ये सुनते ही जीहे उसकी तरफ दौड़ने लगती है। पर वो उस तक पहुंचती उससे पहले ही उसके साइड में हम देखते हैं जूनियर आ जाता है और वो आते ही उसे खतरनाक किक मारता है। वो वहीं पे गिर जाती है। और दूसरी तरफ हुयोन भी अब तलवार निकाल के उसको मारने के लिए आती। नीचे से जीहे उसको एक जोरदार किक मार के गिराने की कोशिश करती है। पर वो तभी ऊपर जंप करता है। तभी हुयोन वो अपनी स्किल टाइम ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करती है। दूसरी तरफ गिलियोंग को देखते हैं, वो थंडर ऑफ म्योनिर एक्टिवेट करता है और सब मिलके एक साथ उसके ऊपर अटैक करते। गिलियोंग का अटैक थंडर वो ताकतवर तो था, पर जूनियर के पास इसका भी तोड़ था। वो इसे न्यूट्रलाइज कर देता है अपनी इम्यूनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और दूसरी तरफ हुयोन की ताकत से उसका कॉन्स्टेलेशन साइलेंट था, क्योंकि उसे नहीं लगता कि जूनियर वो एक पापी है। और ये देख के डॉगजा नरेट करता है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो हमेशा ही ग्रेटर गुड के लिए काम करता है। आई नो कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर इतना ज़्यादा ये पता नहीं था। अब देखते हैं जूनियर दोनों को मिल के पीटने लगता है। और ये सब देख के वो उसका पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है। और फिर से नोटिस आता है देयर इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कैरेक्टर। तो फिर कैरेक्टर प्रोफाइल को कैरेक्टर समरी में बदला जा रहा है। और उसका तभी कैरेक्टर समरी देखते हैं। बहुत सारा पावर्स इसमें एक साथ थे, पर उसमें एक चीज़ जो कि था ट्रांसमिशन। ये देख के डॉगजा शॉक होता है और कहता है इस बास्टर्ड के पास अभी से ही ट्रांसमिशन आ गया है। ये इस तरह का एक स्टिग्मा है जो कि उसने जितनी बार भी रिग्रेशन करा होगा उन सब के पावर को वो इसकी मदद से यूज़ कर सकता है। और तभी वो गिलियोंग को कहता है गिलियोंग आई एम काउंटिंग ऑन यू। उसके पास जो टी-रेक्स डीएनए एम्प्यूल था उसका इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से उसका स्टिग्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि स्टेमिना लेवल 34, स्ट्रेंथ लेवल 34, एजिलिटी 30, माना लेवल 25। एक एक करके नोटिस आने लगता है योर बॉडी इज गॉसिंग विद वाइटलिटी, योर मसल्स आर ब्रस्टिंग विद पोटेंशियल, यू बिगिन टू फील मोर एजाइल, ए मिस्टीरियस पावर रेजेस फ्रॉम विद इन योर हार्ट। और हम डॉगजा को बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हुए देखते हैं। अब उसके सामने था जूनियर क्यू। वो अपना स्किल वाइट स्टार वेपन ऑरा लेवल 1 एक्टिवेट करता है। पर तभी उसे एक्टिवेट करते ही उस ऑरा का लेवल और इंक्रीज़ होता है और लेवल 2 बन जाता है। और अब डॉगजा सोचता है आई होप कि मैं अब अपनी इस अवस्था में इसे संभाल पाऊँ, क्योंकि अब तक जूनियर क्यू उतना भी ताकतवर नहीं बना है जितना कि वो बनेगा। जूनियर क्यू को देखते हैं, वो भी अपना ब्लू स्टार वेपन ऑरा लेवल 2 एक्टिवेट करता है। और अब दोनों अपने अपने तलवार के साथ, अपने अपने स्किल के साथ आमने सामने, और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद अपने ही पावर से पीछे खिसक जाते हैं। पर जूनियर क्यू रुकता नहीं, वो एक के बाद एक अपने तलवार से डॉगजा के ऊपर हमला करता है। डॉगजा की हालत ख़राब हो रहा था। वो सोचता है क्या मैं इसे बेयरली संभाल पा रहा हूँ, वो भी अपने ताकत इतनी बढ़ाने के बाद भी। मुझे जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो। तभी वो अपने लेवल 2 ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है और उससे फाइट करना स्टार्ट करता है। पर तभी आवाज़ आता है मुझे बहुत बुरा लगता है। डॉगजा कहता है क्या? जूनियर सोच रहा है और कितनी बार मुझे इसको रिपीट करना होगा। ये सुनते ही डॉगजा थोड़ा सा गुस्सा होता है और सोचता है
क्या ये ऑलरेडी? और तभी उसको मारते हुए कहता है, अपने आप को संभालो इडियट। और तभी एक खतरनाक पंच उसको मारता है। पर जूनियोक सोच रहा है सब कुछ फिर से पहले जैसा होगा अगर मैंने रिग्रेस करा तो। मेरे जितने भी कंपेनियंस हैं वो अपने मेमोरीज खो देंगे और हिस्ट्री जिसमें कि मैं एग्जिस्ट करता था वो फिर से इरेज हो जाएगा और फिर से मुझे सब कुछ रिपीट करना होगा। अब डॉक्जा ये सब सुन के नरेट करता है। सिनेमा मास्टर जूनियोक यू को कंट्रोल कर पाया इसी वजह से क्योंकि अभी उसका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। हाँ, हो सकता है अब उसका स्किल वो कमज़ोर है पर उसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा मेंटल अटैक स्किल है। ऐसा कुछ नहीं होता अगर जूनियोक यू का मेंटल बैरियर स्किल वो लेवल 8 तक होता तो। तभी उसके सामने वो सोचता है आखिर मैं ऐसे फाइट क्यों कर रहा हूँ। ये सुनते ही डॉक्जा चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने आप को एक मीन कैरेक्टर कहते हो, ये तो तुम्हारा सिर्फ थर्ड रिग्रेशन है। अभी तुम ये सब सोच रहे हो। तुमने क्या रेजोल्यूशन लिया था जब तुम पहली बार रिग्रेशन करे थे? वो सोचता है मैं बस अकेला हूँ जो कि इस दुनिया में एक लिविंग बीइंग है। पर ये सुन के डॉक्जा को और गुस्सा आता है और वो फिर से कहता है, तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना कि तुम सबके अच्छे के लिए जियोगे। अच्छा, यहाँ पे मैं नैरेट करता जा रहा हूँ और सीन्स को दिखाता जा रहा हूँ, अब देख लेना। अगर अभी तुम्हारे पास कोई विल नहीं है, फाइट करते रहो। बहुत से फाइट करता पर फिर से वो सोचता है मैं इस पूरे दुनिया में अकेला, पूरी तरह से अकेला हूँ। ये सुनते ही वो चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर से गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम अकेले हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास आने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा? और वो फिर से उसको एक तलवार से मारता है और कहता है, बताओ कैसे अकेले हो तुम? जब तुम सिनेमा डंजन में एक इडियट की तरह मरे थे, जब तुम रो रहे थे अपनी मरी हुई बहन के लिए, या फिर जब तुम फिर से मर गए प्रॉफिट के बिट्रायल की वजह से, या फिर जब तुम्हारा एक बच्चा हुआ उस पर्सन के साथ जिसे तुम प्यार करते थे और फिर अपने ही बच्चे के मरने की वजह से तुम पूरी तरह से पागल हो चुके थे, या फिर जब तुम डिमन किंग से फाइट कर रहे थे, या फिर जब तुम आउटर गॉड्स की मदद कर रहे थे और रीइंकार्नेटेड के साथ फाइट कर रहे थे, या फिर जब तुम फाइनली कॉन्स्टिलेशन के ऑपोजिट चले गए थे। मैंने देखा था तुम्हें सरवाइव करते हुए तुम्हारी स्ट्रगल्स को। मैं भी। और तभी दोनों की तलवार एक साथ टकराता है। वहाँ पे जैसे कि आग फैल जाता है और सोचता है ईच चैप्टर बाय चैप्टर, वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ते गया। बहुत कुछ करता। तभी देखते हैं जूनियोक उसको जंप करके एक खतरनाक स्लैश करता है, वो भी अपनी तलवार से रोकता है। पर उन दोनों की फाइट की वजह से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। चारों तरफ शॉक वेव्स फैलने लगते हैं और तभी वो धीरे धीरे कहने लगता है, तुम कौन हो? डॉक्जा सोचता है क्या वो वापस आ चुका है? तो फिर अब आगे क्या होगा? क्या डॉक्जा उसे हरा पाएगा या फिर क्या फाइट रुक जाएगा? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बाकी जो एपिसोड्स है वो भी जाके देख सकते हो अगर आप लोगों ने स्टोरीज नहीं देखा है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।